हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों ने वर्ल्ड एपिसोड देख ही लिया होगा। नहीं देखा तो प्लीज चैनल को विजिट करके चेकआउट कर लीजिए। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वहां पर वीर ने उस किंग स्पिरिट को लगातार अटैक पे अटैक कर ही रहा था, जो कि वीर का एपिसोड की शुरुआत में भी हमें वही दिखा था, जो कि वीर लगातार अटैक पे अटैक करता रहता है उस किंग स्पिरिट के ऊपर, घोस्ट किंग सम्राट के ऊपर। एंड जैसे ही वीर लगातार उसके ऊपर अटैक पे अटैक करता है, आखिरकार वीर उसके ऊपर फाइनल स्ट्राइक मारता है सोनिक थंडर पॉइंट से। भी जैसे फाइनल स्ट्राइक मारता है, जैसे फाइनल स्ट्राइक के बाद वहां पर उस किंग स्पिरिट के पूरी की बॉडी बॉडी को ही वहां पर डिस्ट्रॉय कर डालता है। एंड जैसे ही वीर वहां पर पूरी की पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय करता है, तुरंत ही वहां पर जीत शंकर बोलता है, यार ये पागलपन भरा है, ये सन की पागलपन भरा काम कर रहा है यार, ये कैसे मुमकिन है? ऐसा कारनामा करने के लिए तो बहुत स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए, जो कि वे यही सोच रहे जीते शंकर। एंड उसी के साथ उन लोग को एक और ख्याल आता है कि यार ये मेरे साथ तो ऐसे ही कर रहे थे कि यार मुझे एलियन को लुभाने के लिए बुला रहे थे, बट आखिरकार ये तो खुद ही एलियन को अपने पास बुला रहा था, जो कि मेरी वजह से ही लुभाने के लिए बुलाते थे एंड मारता था यही बंदा। यार ये कितना ज़्यादा पावरफुल बन चुका है, यही सब कुछ सोच रहे जीते शंकर। रणवीर तुरंत यहाँ पर जैसे ही घोस्ट किंग सम्राट को मार डालता है, तुरंत यहाँ पर घोस्ट किंग सम्राट की तुरंत यहाँ पर उसकी आत्मा का एक टुकड़ा अंश निकल के वापस फिर स्टोन की तरफ बढ़ने लग जाता है। वीर वहाँ पर जो कि तुरंत ही वहाँ पर उस घोस्ट किंग सम्राट को वहीं पर ही मार डालता है। जैसे वीर आखिरकार बोलता है, चलो आखिरकार इसका तो मैटर खत्म हुआ, चलो अब इस पूरे शेल्टर को क्लेम किया जाए। वीर ये सब कुछ सोच रहा था, तुरंत ही वहाँ पर वीर जो कि अपने डेथ नेल को, यानी कि उसके आउल जैसी डेविल सोल थी ना, जो कि वो कैट आउल बन चुका है, जो कि कैट्स यानी कि स्पिरिट कैट बोल सकते हैं तो उसे हम, तो वही स्पिरिट का टाउल को वीर बोलता है, जल्द से जल्द जाओ उठता हुआ, तुम जाओ उस आत्मा का पीछा करो, तुरंत ही वहाँ पर स्पिरिट हॉल को ढूंढो, तुम कुछ भी करो, जल्द से जल्द स्पिरिट हॉल को ढूंढो। वीर जैसे ही इतना ऑर्डर देता, तुरंत ही वहाँ पर डेथ ने लाउल काऊ कैट जो कि तुरंत हवा के अंदर उड़ते हुए तुरंत ही अपने चूहों की पूरी फौज को ऑर्डर देते, चलो जल्द से जल्द जाओ उस आत्मा का पीछा करना शुरू कर दो। जैसे वहाँ पर वो आउल जैसे कैट जो कि तुरंत ही ऑर्डर देती है, जो कि वहाँ पर आखिरकार कुछ टाइम के बाद जो कि स्पिरिट हॉल को भी ढूंढ लिया जाता है, जो कि वो स्पिरिट हॉल एक अंडरग्राउंड की लोकेशन पे मौजूद है, जो कि स्पिरिट हॉल जहाँ पर मौजूद था ना, असली स्पिरिट हॉल के नीचे ही था अंडरग्राउंड स्पिरिट हॉल मौजूद था, जो कि असली स्पिरिट नकली स्पिरिट हॉल के नीचे, जो कि एग्जैक्टली वहाँ पर जो कि वीर वहाँ पर एंटर होते बोलता है, आखिरकार इस स्पिरिट हॉल को मैंने ढूंढ ही लिया है। जो कि वीर जो कि स्पिरिट हॉल के अंदर वापस पहुँचकर वीर देखता है कि वहाँ पर स्टेचू के ऊपर एक रेड रंग का स्पिरिट टोन लगा हुआ। वीर बोलता है, आखिरकार इस स्पिरिट टोन को तो मैंने ढूंढ ही लिया, चलो अब इसे क्लेम किया जाए। वीर इतना बोलकर तुरंत ही वहाँ पर उस स्पिरिट टोन को क्लेम करता है। वीर जैसे स्पिरिट टोन को क्लेम करता है, जो कि वीर वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर जो स्पिरिट टोन वीर ने क्लेम किया था, उस स्पिरिट टोन के अंदर से बहुत ज़्यादा लाइट निकलना शुरू हो जाती है, जो कि वहाँ पर वीर जो चक्काचौंध वाली लाइट निकल कर शुरू हो जाती है, जो कि तुरंत ही वहाँ पर जो कि ऐसा होता है जो कि वीर ने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, जो कि तुरंत यहाँ पर जो स्पिरिट स्टोन वीर के हाथ में था, वहाँ पर तुरंत ही ब्लास्ट के साथ वहीं पर ही फट जाता है पूरा का पूरा स्पिरिट स्टोन। वहाँ पर स्पिरिट ने सेल्फ डिस्ट्रॉय कर लिया था अपने आप को, जो कि वहाँ पर स्पिरिट स्टोन को ही वहीं पर तोड़ डाला था एंड खुद ही डिसाइड कर ली थी, मौत को गले लगा लिया था वहाँ पर स्पिरिट ने। ऐसा हो तो तुरंत वीर सोचता है, यार मैंने तो आज तक जितनी भी स्पिरिट को क्लेम किया, अब तक मैंने कहीं पर भी नहीं सुना कि मेरे साथ कोई भी स्पिरिट ने मेरा ऑर्डर को सब ऑर्डिनेट बनने के लिए इनकार किया ही नहीं था। यही साला किंग स्पिरिट ने मेरे साथ ऐसा किया, जो कि यही से मेरा ऑर्डर लेने के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जो कि यार ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, जो कि वीर यही सब कुछ सोच रहा था। एंड तुरंत हमें आफ्टर कुछ टाइम के बाद का हमें सीन दिखाया जाए, जो कि वहाँ पर जो कि घोस्ट किंग सम्राट के शेल्टर के बाहर जो कि वीर निकलता जा रहा था, जो कि वीर ने पूरा शेल्टर को कॉन्क्लर कर लिया था, जो कि ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आई नहीं थी, जो कि वीर ने पूरा शेल्टर जीत लिया था वहाँ पर उस घोस्ट किंग सम्राट का शेल्टर। वहाँ पर वीर जीतने बाद वापस जा रहा था, जो कि अपने पुराने शेल्टर मोहम्मद किंग के शेल्टर की तरफ वीर आगे बढ़ रहा था, जो कि शेल्टर की तरफ आगे बढ़ते हुए वीर सोचता है, चलो मैंने इस शेल्टर को तो हासिल कर लिया, जो कि इसका मुझे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, जो कि ये एक किंग का लास्ट शेल्टर है, बट इसको ज़्यादा कुछ मुझे फ़ायदे होने वाले ही नहीं है, जो कि अभी तक तो इस शेल्टर के पास आस-पास बहुत ज़्यादा सुपर एलियन भी मौजूद है, जो कि यहाँ पर जो नॉर्मली ह्यूमन तो यहाँ पर सर्वाइव कर ही नहीं सकते, जो कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ह्यूमन को ही सर्वाइव करने के लिए यहाँ पर मिल सकते हैं, जो कि एंजल वन जीन का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जो कि ह्यूमंस अपनी स्ट्रेंथ को तो बढ़ा सकते हैं, बट यहाँ पर टिकना इतने ज़्यादा आसान भी नहीं रहेगा, जो कि आसपास बहुत ज़्यादा सुपर एलियन मौजूद है। वीर यही सब कुछ सोचता हुआ आगे बढ़ रहा था, बट वहाँ पर जीते शंकर तुरंत ही वीर की बात कंप्लीट करते हुए बोलता है, अगर तुम्हें इस शेल्टर को हासिल करने पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो तुम एक काम कर सकते हो, जो कि तुम अगर इस शेल्टर को बेचना चाहो तो बेच सकते हो, अगर इस शेल्टर को चाहो तो तुम किराए के ऊपर भी दे सकते हो शेल्टर को। एंड इसके अंदर बेस्ट बेनिफिट यही होगा, जो कि यहाँ पर आसपास बहुत ज़्यादा सुपर एलियन भी मौजूद है, तो अगर तुम उन लोग को गार्ड की गारंटी दे दो, अगर तुम उनको प्रोटेक्शन की गारंटी दे सकते हो कि तुम लोग को कुछ नहीं होगा शेल्टर के अंदर जब तक हो तब तक, तुम उन लोग को प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी प्रोवाइड कराते हो, तो शायद तुम्हारे शेल्टर की बहुत ज़्यादा रेंट भी मिल सकता है, इससे सेल करो तो बहुत ज़्यादा प्राइस भी मिल सकती है। जीते शंकर ऐसा वीर को बताते, तुरंत वीर बोलता है, ये आइडिया तो सही है, प्राइस इसे मैं लीव पर भी दे सकता हूँ और इसे सेल भी कर सकता हूँ, बट अभी तो मैं कुछ डिसाइड नहीं कर सकता, मैं उन लोग कोई प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर खुद मौजूद नहीं रह सकता, जो कि यहाँ पर अभी मैं यहाँ पर मौजूद तो नहीं रह सकता उन लोग के प्रोटेक्शन के लिए, जो कि मुझे अभी मेरी माँ के शेल्टर के अंदर जाना है, जो कि मुझे फेथ शेल्टर की तरफ आगे बढ़ना है, जो कि
जो कि मेरी माँ जिस शेल्टर में मौजूद है, जो कि उसी शेल्टर के अंदर मुझे जाना है, जो कि उनको मिलने के लिए। तो मैं यहाँ पर भी ज़्यादा टाइम तक रुक नहीं सकता हूँ। जिसने बोल चलो ठीक है तुम यहाँ पर रुक नहीं सकते हो तो कोई बात नहीं है। एंड वीर को तुरंत उसके साथ एक और आइडिया आता है, मेरे पास अभी 2 सुपर एलियन मौजूद है जो कि लिटिल एंड स्मॉल बिग दोनों के दोनों डायनासोर मौजूद है। उन दोनों को मैं प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर रख सकता हूँ। तो शायद इस शेल्टर को मैं किराए पे दे सकता हूँ। एंड हमें पृथ्वी ग्रह का सीन दिखाया था, जो कि पृथ्वी ग्रह पे वीर आ चुका था, जो कि यहाँ पर पोलर नाइट के अंदर, ये अपनी स्काई नेट ही है बट हम पोलर नाइट ही बोलता हूँ मैं, तो आप लोग को पता ही होगा। जो ये पोलर नाइट के ऊपर वहाँ पर वीर ने पोस्ट किया था कि मैं शेल्टर किराए पे देने वाला हूँ, जो कि किंग क्लास शेल्टर, एक सुपर क्लास शेल्टर माना जा सकता है। वीर ने ऐसा पोस्ट किया था, मैं शेल्टर को लीव पर देने वाला हूँ, तो जो भी मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहता है वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। वीर ने ऐसा ही एक पोस्ट डाला था। एंड पोलर नाइट के ऊपर बहुत से लोगों का रिस्पॉन्स भी आता है, जो कि ये शेल्टर इतने ज़्यादा खतरनाक लोकेशन पर मौजूद है, सुपर एलियन की तादाद बहुत ज़्यादा ही है, तो हमारी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी भी तुम दे रहे हो, तो हमें इस शेल्टर को लीव पे लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम इस लोकेशन को पहले चेकआउट करेंगे, उसके बाद ही हम तुम कुछ आइडियाज़ दे सकते हैं। ऐसे ऐसे अलग अलग कमेंट्स मौजूद थे, जो कि बहुत से लोग तो बोल रहे हैं इस शेल्टर के अंदर तो मैं भी जाऊँगा, मैं भी फाइट करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, सुपर एलियन को मारने के लिए इंटरेस्टेड। ऐसे अलग अलग कमेंट, बहुत ज़्यादा कमेंट भरे पड़े थे इस वीर के पोस्ट के बाद, जो कि हमें वीर को दिखा जाता है आखिरकार, जो कि वीर वहाँ पर अपने कंप्यूटर के ऊपर चेकआउट कर रहा था। जो कि वीर को एक कॉल आता है, तो वीर तुरंत इस कॉल को पिक करता है। एंड जैसे वहाँ पर वीर जो कि तुरंत ही बोलता है कि आई होप कि आप लोगों ने पोलर नाइट के ऊपर जो मैंने पोस्ट की है उस पोस्ट को आपने पूरी तरीके से पढ़ ही लिया होगा, एंड उसके बाद ही आपने मुझे कॉल किया होगा। तो वो सामने से बंदा रेस हो जाता है, हाँ मैंने आपकी पूरी की पूरी जो आपने पोस्ट की है वो सारी मैंने पता है, जो कि आप जो प्रोवाइड कराने वाले चीज़ सब चीज़ मैं जानता ही हूँ, तो आपकी कंडीशन क्या क्या रहेगी हम प्लीज़ बता सकते हो। वीर तुरंत उससे कंडीशन बता तो बोलता है जो कि मेरे ज़्यादा कुछ कंडीशन है ही नहीं, सिर्फ मेरी इतनी ही कंडीशन है जो कि तुम जो मुझे प्रोवाइड करा सकते हो वो तुम ही करा सकते हो, और कोई मुझे प्रोवाइड करा ही नहीं सकता वो चीज़। जो कि वीर को जो कॉल आया था वो रितेश ठकराल का कॉल था, जो कि वीर ने लास्ट टाइम पे उसकी कंपनी की बात लगाई थी, पेट पिल वाली कंपनी थी ना, वो रितेश ठकराल की बात लगाई थी, उसी का जो कि कॉल आया था। वीर बोलते तुम मासिक के अंदर यानी कि साल को मुझे कुछ ना कुछ पेट पिल प्रोवाइड करानी पड़ेगी, जो कि साल के अंदर जो कि मुझे लगातार पेट पी ली चाहिए। ऐसा वीर बोलता है, उसकी वहाँ पर डील डन हो जाती है। जो कि वीर की वहाँ पर जैसे डील डन होती है, वीर आखिर बोलते चलो ठीक है, तो डील तो डन हो चुकी है। जो कि मुझे जो पेट पिल चाहिए, जो कि वही सिर्फ रितेश ठकराल की कंपनी दे सकती थी, एंड मुझे चाहिए था वही, जो कि वीर ने ये कॉन्ट्रैक्ट रितेश ठकराल की कंपनी से इसीलिए साइन किया था वीर ने। जो कि वहाँ पर वीर आखिरकार उस जितनी पेट पिल मिलने वाली थी वो सारी की सारी खुद तो कंज्यूम करने वाला ही नहीं था। जो कि वीर के पास सिल्वर फॉक्स अलग अलग बहुत सारे पेट भी मौजूद है, अलग अलग सुपर एलियंस भी मौजूद है, इसलिए सबको वीर फील कराने के लिए यूज़ कर सकता है। इसीलिए वीर ने यहाँ पर पेट पिल को ही सिर्फ प्रेफर किया था, वरना वीर चाहता था एंजल वन जिन के प्रोडक्ट के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, बट वीर ने ऐसा किया नहीं था। ये वीर इतना ज़्यादा समझदार है हमारा कैरेक्टर। क्योंकि आखिरकार हमें आगे बढ़ते स्टोरी के अंदर, जो कि वीर ने जो कम्युनिटी पोस्ट की थी उस पोस्ट को वहाँ पर वीर डिलीट कर डालता है, जो कि वीर का भी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, जो कि उस पोस्ट का कोई फायदा ही नहीं था। तो फिर इस पोस्ट को वहाँ पर डिलीट कर डालता है ना, जो कुछ आफ्टर टाइम के बाद का हमें सीन दिखाया जाता है, जो मोरक ग्रह के ऊपर, जो कि वहाँ पर मोरक ग्रह के ऊपर, जो कि वहाँ पर वीर जूनियर गोल्डन शेयर के ऊपर जंगलों के अंदर आगे बढ़ता हुआ, जो कि आगे जा ही रहा था। जो कि वीर उस शेल्टर के अंदर यानी कि अपनी मोम के पास जाने वाला था, जो कि फेथ शेल्टर की तरफ वीर आगे बढ़ते हुए, जो कि वहाँ पर वीर जो कि उसी शेल्टर की तरफ आगे बढ़ते हुए जा रहा था। वीर सोचता है चलो आखिर जो कि मुझे एक पता चल चुका, जो कि मैं पृथ्वी ग्रह पे जाके आया था, तो मुझे ऑलरेडी एक बात पता चली, जो कि वीर जो सोच रहा था वो एक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि वीर ये सब अकेले ही बात करेगा, अभी तो कोई ज़्यादा लोग नहीं है। जो कि मैंने सुना है, जो कि यहाँ पर अब तक मुझे पता चल चुका, जो कि सूरज के अंदर जो कि एक क्वीन सिलेक्ट हो चुकी है, जो कि अभी न्यू रूलर्स आ चुकी है, जो कि सूरज के लीडर्स एक क्वीन है, जो कि क्वेलविन फैमिली से बिलोंग करती है। जो कि उस क्वीन के पास तो बहुत ज़्यादा था पावर्स भी मौजूद है, उसके बारे में ज़्यादा कुछ मुझे पता चला है जितना भी, उसके हिसाब से एक और चीज़ मुझे पता चली, जो कि सूरा लीडर है ना, जो कि केल्विन फैमिली से बिलोंग करती है, बिल कैल्विन फैमिली से, जो कि मैंने बिल कैल्विन को मारा था ना उसकी फैमिली से बिलोंग करती है, जो कि ये सूरा। एंड ये एक लेडी मौजूद है, जो कि अब तक की सूरा की हिस्ट्री के अंदर ये फर्स्ट क्वीन बनी है, जो कि लेडी थी क्वीन। एंड इसके पास एक और एबिलिटीज है, जो कि ये जो सूरज जीन एंड ह्यूमस जीन के साथ एक कंज्यूमेशन करना चाहती है, जो कि एक ऐसा कुछ क्रिएट करना चाहती है, जो कि ये इतने जो है टेक्नोलॉजी के अंदर भी एक्सपर्ट है। ये उसके साथ एक एक्सपेरिमेंट कर रही है, जो कि वो कामयाब हो जाता है, जो कि सूरज इन फ्यूचर्स अलग अलग प्लैनेट के अंदर एंटर हो पाए, उसके अंदर एलियंस को मार पाए, उनकी सोल हासिल कर सकते हैं, अपने जीन पॉइंट हासिल कर सकते हैं, उनसा कारनामा करना चाहती है जो नई न्यू क्वीन आई है ना। ऐसा वीर ये सब कुछ सोच ही रहा था, जो कि वीर सोचता है क्वीन अगर ऐसा कामयाब हो जाती है, जो कि ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी क्रिएट हो सकती है, जो कि ऑलरेडी सूरा की फिटनेस तो ह्यूमंस से ज़्यादा ही होती है, जो कि अगर ये कामयाब हो जाती है तो ह्यूमंस को बहुत बड़ा लॉस सफ़र करने के लिए मिल सकता है। वीर ये सब कुछ सोचता हुआ आगे बढ़ा था। वीर को रियली सोचा था, जो कि यह सूरा क्वीन तो जो कि कुछ ना कुछ तो कारनामा करके रही है, जो कि कामयाब हो या ना हो, जो कि वीर को तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं था। बट अभी ज़्यादा कुछ वीर सोचने में हालत में अभी टाइम वेस्ट करने वाला नहीं था, जो कि
बिल्कुल भी मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा सब कुछ हो जाएगा, बट अभी तो कुछ करना ही पड़ेगा, जो कि वीर ये सब कुछ सोचता हुआ आगे बढ़ ही रहा था। बट वीर वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर जीरो जो कि वहाँ पर पीछे बैठे बैठे जो कि आलस दिखा रही थी, जो कि वीर को उसको भी नींद आ रही थी, जीरो को भी वहाँ पर। वीर बोला चलो ठीक है तुम्हें नींद आ रही तो हम यहाँ पर भी कैंप लगा लेते हैं, अभी थोड़ा टाइम के लिए यहाँ पर रेस्ट करने के लिए रुक जाते हैं, जो कि हम सुबह ही अब आगे बढ़ेंगे जो कि उस शेल्टर की तरफ आगे जाने के लिए। एंड वहाँ पर वीर जीरो भी बोलते चलो ठीक है, जो कि वहाँ पर वीर और जीरो यहाँ पर कैंप फायर सेटअप करने के लिए लग जाते जो कि नाइट सेटअप के लिए, जो कि वहाँ पर वीर कैंप फिट कर रहा था, जो कि वहाँ पर वी जो कि जीरो वहाँ पर बाबे की मीट सेटअप करी। जो कि आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं आप लोग क्लियरेंस के लिए बता, जो कि जीरो है ना, जो कि व्हील जहाँ से जिस टेलीपोर्टर से टेलीपोर्ट होकर आ जा सकता है, जो कि वहाँ से जीरो भी आ जा सकती है, जो कि ये जो आ जा सकती है, जो कि उसका तो मुझे ज़्यादा क्लियरेंस नहीं पता, बट मुझे जहाँ पर क्लियरेंस पता है जो कि वहाँ पर जो कि वीर के पास जो 9 लाइफ कैट पेंडर मौजूद है, जो कि जीरो के बैक साइड के ऊपर एक 9 लाइफ कैट पेंडर है, इसकी वजह से दोनों शायद कनेक्टेड हो सकते हैं, इसकी वजह से जीरो उसके साथ आसपास टेलीपोर्ट कर सकती हो, टेलीपोर्टर का यूज़ करते हुए उसके आसपास जा सकती हो, जो कि ऐसा ही मुमकिन मुझे ज़्यादा पता है उतना हो सकता है, जो कि आप कंफ्यूज हो जाए उससे पहले मैं क्लियरेंस दे देता हूँ। वहाँ पर जो कि वहाँ पर वीर जो कि देखता है कि यहाँ पर दृश्य कितना ज़्यादा सुंदर मौजूद है। एंड वहाँ पर वीर तुरंत ही वहाँ पर मोमेंट क्वीन को बुलाया था, जो कि मोमेंट क्वीन को बोला था, बोलते चलो जल्द से जल्द आगे बढ़ो एंड मेरे कंधों की मसाज करने के लिए मेरी हेल्प करो, जो कि मेरे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा अकड़न हो रही है। वीर ऐसा बोलता है, जो कि वहाँ पर मोमेंट क्वीन रजिस्ट करने का ट्राई करती है, जो कि वीर तुरंत ही बोलता है तुम ज़्यादा रजिस्ट करने का ट्राई मत करो, क्योंकि अब तुम्हें मेरे सारे ऑर्डर फॉलो करने अनिवार्य है, जो कि तुम मेरे अभी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही हो, तो तुम मेरे ऑर्डर फॉलो नहीं करोगे तुम्हारे साथ क्या होगा जो तुम ऑलरेडी जानती हो। वीर इतना धमकी देते तुरंत ही मोमेंट के आगे बढ़ते वीर को मसाज करना शुरू कर देते, जो कि वहाँ पर वीर के एक साइड मोमेंट की मसाज करे, दूसरी तरफ जीरो वीर को खाना खिला रही थी, जो कि जीरो खाना खिलाते बोलते कैसा लगा आपको, बट वीर को मनमोहक खुशबू आती, जो कि वहाँ पर वीर सोच रहा था कि ये खाने में से खुशबू आ रही क्या किसी और चीज़ की खुशबू आ रही, जो कि वीर वहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखता है कि जो कि आसपास के अंदर जितने भी पेड़ मौजूद थे उन सारे के सारे पेड़ के ऊपर जो कि जितने भी फल थे वो सारे के सारे फल फूल सब चमकना शुरू कर दिए, जो कि जुगनू की तरह सब कुछ चमकना शुरू कर दिए, बहुत मनमोहक दृश्य क्रिएट करते, जो कि अनबिलीवेबल जो कि बेस्ट में बेस्ट दृश्य क्रिएट करते, जो कि वीर ने कभी सोचा नहीं था ऐसे दृश्य भी। मैंने जहाँ पर सुबह में देखा तो कई सारे का सारे फल नॉर्मल थे, बट अभी नाइट के अंदर तो ये अजीबी क्रिएशन हो रहा है, जो कि वीर ये सब कुछ सोच रहा था। वहाँ पर हमें दिखा जाए जो कि फूल के अंदर से जो कि बहुत ज़्यादा बीज निकल कर बाहर आती है, जो कि उसी फूल के अंदर से जो कि कहाँ से आई पता नहीं, जो कि क्लियरनेस नहीं दिया गया है। वहाँ पर उस फूल के अंदर से जो कि वहाँ पर शहद कलेक्ट कर रही थी, जो कि वहाँ पर वीर देखता है जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आए। एंड जीरो भी यही बोल रहे थे जो ब्यूटीफुल नज़र है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, जो कि वीर ने भी यही नज़र एक्सपेक्ट किया था। बट मोहन तो कुछ बोल ही नहीं रही थी, क्लियरनेस भी नहीं दे रही, कुछ भी नहीं बता पा रही थी जो कि वहाँ पर। एंड चलिए भाई लोग हमारा एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर भाई लोग।